गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नामदेव स्कूल की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुतार आज आपके लिए लेके आया हूँ लेसन नंबर 3 का एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम कुछ आपकी बुक के अंकित प्रश्न जो हमने आज के वीडियो में देखा था, मतलब पहला जो वीडियो आया था उसमें था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, उसके अंकित प्रश्न और एक टॉपिक हम लेके चलेंगे जो है समविभव प्रश्न। तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा कौन सा है? समविभव प्रश्न। समविभव प्रश्न क्या होता है बेटा? सुना मेरी बात को। ये टॉपिक एकदम आसान है, वैसा कुछ इसमें है नहीं। आपको इसकी परिभाषा और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने, और इसमें कुछ भी नहीं। समविभव क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो, वो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसका नाम क्या है? समविभव। समविभव का मतलब समान विभव वाला पृष्ठ। तो क्या होता है देखो, सुनना इसकी परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि विद्युत क्षेत्र में ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ये कोई रियल पृष्ठ नहीं होता, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। बाकी आपने लिखना है तो विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। समविभव पृष्ठ में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के आवेशों के कारण, या लिख सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति, समविभव पृष्ठ की आकृति मतलब आवेशों के जो निकाय है, कोई भी सिस्टम है आवेश का, उसके कारण समविभव पृष्ठ कैसे कैसे बनेंगे, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं समविभव पृष्ठ कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले देखिए तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति, समविभव पृष्ठ की आकृति। बेटा बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो बनता है वो सकेंद्रीय वर्ताकार छल्लों के रूप में क्या बनता है। ये पहला समविभव पृष्ठ, ये दूसरा समविभव पृष्ठ, ये तीसरा समविभव पृष्ठ, ये चौथा समविभव पृष्ठ। और तीव्रता देखी जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलती है? बाहर की ओर निकलती है। ये हमारे पास इसकी तीव्रता होता है। और ये जो पृष्ठ बने हैं, इन पृष्ठों को क्या बोलते हैं? ये जो S1 मान लेते हैं, ये S2 मान लेते हैं, ये S3 मान लेते हैं, ये S4, ये सभी पृष्ठ जो है वो क्या है? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है। एक बात और नोटिस करना बेटा, अभी गुणधर्म जब आएंगे समविभव पृष्ठ के तो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम, पर आप अभी सुनना कि समविभव पृष्ठ, देखो ये जो लाइन है वो किसको बता रही है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। और ये जो पृष्ठ है वो किसको बता रहा है? समविभव पृष्ठ को, या जो आकृति है। इसमें अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, स्पर्श देखा, तो यहाँ से देखा जाए तो क्या स्पष्ट निकलता है कि समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव लंबवत होती है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए इसके बाद। अब इसमें देखो बेटा क्या लिखेंगे? बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति सकेंद्रीय वर्ताकार गोलों के रूप में होता है। अगर सकेंद्रीय वर्ताकार गोलों के रूप में होगा, ये तो हमारा 2D बनाए तो वर्ताकार छल्लों के रूप में लगाया, पर वहां बोलूंगा सकेंद्रीय गोलों के गोलीय रूप में क्या होगा? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखा जाए समतल आवेशित चदर के कारण, समतल आवेशित चदर के कारण देखा जाए तो कैसे बनता है? सुनो, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज क्या है? एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। इधर से देखो समविभव पृष्ठ बनाना है तो देखो इसकी तीव्रता जो है वो इस तरफ जा रही है बाहर की ओर, ये तीव्रता की डायरेक्शन है। और इधर की तीव्रता डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, ये तीव्रता की डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ बनेगा ये इसके तीव्रता के लंबवत बनता सदैव, तो ये समविभव पृष्ठ हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। ये S1 पृष्ठ है और ये क्या है बेटा, S2 पृष्ठ। तो समतल आवेशित सदर के कारण समविभव पृष्ठ जो होता है, उस आवेशित सदर के कारण उस आवेशित सदर के समांतर सभी जो परत होती है, सदर कह सकते हो या फिर एक आकृति कह सकते हो आयताकार, वो सभी जो आकृतियां होती है वो कौन से कहलाती है, समविभव पृष्ठ कहलाती है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, आवेशों के निकाय के कारण। अब हमारे पास कौन सा है, आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण मतलब क्या हो गया कि सपोज करो एक मल्टीपल चार्ज सिस्टम है। मल्टीपल चार्ज सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो आवेश है वो दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक। इस स्थिति में मैं अगर समविभव पृष्ठ बनाना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, उस सभी निकाय के कारण एक ऐसी ज्योमेट्री, एक ऐसी आकृति ड्रॉ करेंगे जिस पर सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव के योग क्या रहे, समान रहे। क्या बोल गया मैं, सुनना 1 मिनट के लिए। सपोज करो एक चार्ज सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट, हमें उस बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट के कारण एक समविभव पृष्ठ बनाना है, तो इन सभी जो आवेश थे उनका जो नेट विभव है वो उस पृष्ठ के क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो 20 चार्ज सिस्टम है तो 20 चार्ज सिस्टम के कारण मैं कैसा पृष्ठ बनाऊंगा, उस पृष्ठ के किसी बिंदु पर इन 20 आवेशों के कारण विद्युत विभव का योग क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इसमें द्विध्रुव के बारे में बता देते हैं। द्विध्रुव में प्लस चार्ज है और ये भी क्या है बेटा, प्लस चार्ज। तो देखो प्लस चार्ज है तो विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी प्रतिकर्षित होगी मेरे हिसाब से। ये कुछ ऐसे, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें क्या करना है, समविभव पृष्ठ को ड्रॉ करना। सुनना मेरी बात को। अब इसके लिए समविभव पृष्ठ को ड्रॉ करने के लिए आप एक सोचो कि अगर मैं इसको छिपा दूं तो ये क्या बनेगा, एक बिंदु आवेश। इसको छिपा दे तो ये क्या बनेगा, एक बिंदु आवेश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कारण जो बिंदु आवेश बनेगा उसके कारण समविभव पृष्ठ बनाते हैं। ये इसका पहला पृष्ठ है, ये इसका दूसरा पृष्ठ है, ये इसका तीसरा पृष्ठ। इधर देखा जाए बेटा, ये इसका पहला पृष्ठ है, ये इसका दूसरा पृष्ठ है और ये इसका तीसरा पृष्ठ। अब सुनना बेटा, मैंने कहा कि जब एक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनता है तो उसके समांतर अनंत जो वर्गाकार थल्ले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करते हैं। तो चौथा जो पृष्ठ बनेगा उसको टच नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, चौथा पृष्ठ जो बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे गोला इसके तरफ भी गोला होगा, यहां आकर के ऐसे बन जाएगा ये शेप, और यहां आकर के क्या हो जाएगा ये शेप। इसका मतलब जब ये दोनों समविभव पृष्ठ देखो सुनने, तो ये वाला इसके बाद वाला और इसके बाद वाला नेट पोटेंशियल जोड़ करके, इसके बाद वाला और इसके बाद वाला जो पृष्ठ होगा वो नेट पोटेंशियल जोड़ करके एक ऐसी शेप की आकृति बना लेगा। देखो समझ में आ रहा है बेटा, आपको डायग्राम ऐसा तो दिख रहा होगा, इसमें कुछ ज्यादा इश्यू नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, कॉमन सेंस की बात है बस। ये देखो ये वाला मैं इतना ही ड्रॉ करूंगा बस। इसके बाद सभी प्रश्न जो होंगे बेटा ऐसे ही बनेंगे, कुछ 2-4 गोलों को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न ऐसे ही बनने वाले। तो समविभव पृष्ठ थोड़ा आवेशों के निकाय के कारण था, जहां पे मैंने 2 चार्ज के बारे में बात किया। अगर 3 चार्ज होते, 4 चार्ज होते थे तो आप बनाने के लिए ट्राई करना। 3 चार्ज का डायग्राम आप अपने थॉट से बना करके मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड जरूर करोगे ताकि मैं आपको चेक कर सकूं ताकि थॉट कहां तक है। अब हमारा जो टॉपिक अगला है बेटा वो 4th पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या बनाना अपने को, समविभव पृष्ठ बनाना। तो ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास -q और +q का आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ बनेगा इसके लिए पहला गोला,
इसके लिए पहला गोला। इसके बाद जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को कट करेंगे नहीं। यहाँ पे तो जो क्या था, नया टेक्निकल गया था, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे जो पृष्ठ बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। देखो ये समविभव पृष्ठ होंगे, ये सारे समविभव पृष्ठ है। और इसके यहाँ जो सेंटर होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। वहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो बेटा इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है ए, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है ए। आपको पता है जब आवेश का परिमाण और उसकी दूरी समान होती है तो जो प्लस के कारण पोटेंशियल और माइनस के कारण पोटेंशियल का योग कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। इधर वाला सिस्टम इधर रह जाएगा, इधर वाला सिस्टम क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा। ये हमारे कुछ जो आवेश के सिस्टम थे, चाहे वो मोनोपोल हो, चाहे वो डाइपोल हो, चाहे वो ट्राइपोल हो, ऐसे सिस्टम के कारण हमने क्या बना दिया, समविभव पृष्ठ बना की आकृतियां बना दी। अब हम चलते हैं समविभव पृष्ठ की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता कि समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि दो समविभव पृष्ठ दिखा गए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो सपोज करो कि सर आपने एक काम कर सकते हैं, ये समविभव पृष्ठ इसका दूसरा पृष्ठ बना सकता हूं क्या, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। ये ध्यान रखना, ठीक है, सभी समांतर होंगे ध्यान रखना। इसके बाद वो बनेगा वो भी ऐसा बनेगा, वो इसको प्रतिच्छेद नहीं करेगा ध्यान रखना। इसी प्रकार अब ये बन गए और ये जो पृष्ठ बनने से बन चुके हैं, अब बाकी जो पृष्ठ बनेंगे उधर वाले बने। ओके, ठीक है। दूसरी विशेषता देखी जाए वो क्या कहलाती है कि समविभव पृष्ठ के तीव्रता सदैव क्या होती है बेटा, लंबवत होती है। तो समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के तीव्रता सदैव लंबवत होती है, ठीक है। अब देखा जाए अगला टॉपिक देखा जाए, वो मैं बताता हूं कि समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ को पर आवेश को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। समझ में आ गया। पहली चीज देखा जाए समविभव पृष्ठ पर, एक चीज लेते हैं, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। अगला जो बेटा टॉपिक है वो क्या कहता है, समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य भी कितना होता है, शून्य होता है। सुनना मेरी बात को, आवेश को विस्थापित करने के लिए कहते हैं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आवेश को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य वो कितना होता है, जीरो जूल होता है। अब जीरो जूल कैसे होता है, सुनना मेरी बात को, कि समविभव पृष्ठ है तो सपोज करो मैंने मान ली दिस इज सम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये समविभव पृष्ठ है, इसके पॉइंट ए, ये पॉइंट कितना है बी, यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक आवेश को क्यू नॉट चार्ज को मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, तो इधर पोटेंशियल कितना है वी ए, और ये किसके बराबर होगा, वीबी के। इसको मैंने कितना मान लिया, वी मान लिया, क्योंकि पता है समविभव पृष्ठ पे विभव क्या होता है, समान होता है। तो हमने बता दिया कि वी ए किसके बराबर है, वीबी के, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर। तो जब इस ताप को मैं यहां से यहां लेके आया तो मुझे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कुछ ना कुछ वर्णन करना पड़ेगा विभव की परिभाषा से। वो कितना होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट कहां से लेके गया, ए टू बी अपॉन में कितना होगा बेटा, क्यू नॉट। अब देखो बेटा कि विभवांतर तो क्या है, समान है, तो वीए की जगह भी वी लिख सकता हूं, वीबी की जगह क्या लिख सकता हूं, वी लिख सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, v माइनस वी इज इक्वल टू 0, और W एक्सटर्नल एजेंट A टू B वो कितना होगा, Q नॉट। देखो बेटा Q नॉट 0 चला जाएगा तो W कितना बचेगा, एक्सटर्नल जो होगा एजेंट A टू B तक वो कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। ओके, अब देखा जाए चालक की सतह, अगला पॉइंट देखा जाए क्या है बेटा, सिंपल पॉइंट है, चालक की सतह
सदैव समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करती है। जो चालक की सरफेस होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ की भांति क्या करती है, कार्य करती है। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है बेटा, विद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत विभव, उसके आंकिक प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो क्या कहता है बेटा, सुनना। उदाहरण नंबर 3.6 एग्जाम्पल करेंगे हम। कौन सा? 3.6। ये गिवन में क्या दे रखा है, सुनना। गिवन बोल रहा हूं मैं। ये कहता है दो बिंदु आवेश दे रखे हैं क्रमशः। इसका मतलब जो चार्ज दे रखा है द्विध्रुव का वो प्लस माइनस दो चार्ज दे रखे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, 8 × 10⁻⁻19 कूलम। इसकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है। इसका मतलब जो द्विध्रुव होता है उसकी डिस्टेंस 2 के मेजरमेंट करते हैं। ये कहता है 2 × 10⁻10 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में 2 एंगस्ट्रॉम। ये आपको थोड़ा ध्यान रखते हैं, एंगस्ट्रॉम में बिंदु जो आता है ऊपर आता है। इस द्विध्रुव से कितने सेंटीमीटर पर निकालना अपने को? इस द्विध्रुव से एक आर डिस्टेंस दे रखी है जिसका पोटेंशियल निकालना है। वो कितना दे रखा है? 4 × 10⁻6 मीटर। इसको वो एग्जाम में 4 माइक्रोमीटर भी दे सकता है। ठीक है। टू फाइंड आउट हमें क्या निकालना है? कुछ बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है। कहां कहां निकालना है? एक तो द्विध्रुव के अक्ष पर, निरक्ष पर और 60 डिग्री कोण पर। कहां कहां निकालना है? अक्ष पर, दूसरा हम लेंगे निरक्ष पर, और तीसरा ले लेंगे हम थीटा बराबर 60 डिग्री कोण। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। देखो, ये जो हमारे पास अक्ष पर जो है उसके लिए विभव का फॉर्मूला होना चाहिए। वो विभव का फॉर्मूला कितना होता है? KP cos थीटा अपॉन में कितना होता है बेटा? R²। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो विभव का फॉर्मूला होता है तो KP cos थीटा अपॉन R² होता है। हमें R पता है, हमें K भी पता है। K का तो कूलम्ब कांस्टेंट होता है। P डाइपोल मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है आपको सबको पता है बेटा, इस चीज के बारे में आपने क्लास लेसन में पढ़ा होगा। एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक आवेश का परिणाम है 8 × 10⁻19 और दूरी दे रखी है 2 × 10⁻10 मीटर। सोल्व करें तो 16 × 10⁻29 कूलम इंटू मीटर जाएगा। ओके। अब यहां देखा जाए cos थीटा अक्ष पर कितना होता है? 0 डिग्री। निरक्ष पर कितना होता है? 90 डिग्री। और इस पर कितना होता है? 60 डिग्री। वो 60 डिग्री पे निकालने के लिए आपने को क्या है, तो रख दो बेटा इसके अंदर मान। पहले हम देखेंगे B अक्ष पर K का मान कितना होता है? सॉरी, K का मान तो सभी कांस्टेंट। P का मान हमें पता है कितना है? 16 × 10⁻29। इसका मान कितना देगा? 1 R²। R दे रखा है ये 4 माइक्रोमीटर, मतलब 4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब बेटा काट मास करते हैं तो 16, ये देखो बेटा 9 और ये से घटाएंगे तो कितना देगा? 20 अपॉन में यह देगा 16 इंटू यह देगा 12 माइनस के 12। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 9 × 10 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 8 वोल्ट। ये इसका आंसर आ चुका। निरक्ष की बात करें तो निरक्ष पर देखा जाए वो कितना होगा? KP cos थीटा, KP cos 90 अपॉन में कितना होगा? R²। 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये कितना देगा? 0 वोल्ट। अब देखो बेटा, अगर बात करें 60 डिग्री पर, बेटा बराबर 60 डिग्री, वो कितना होगा? KP cos थीटा अपॉन में R²। यहां पे कितना होगा? 60 डिग्री। इसको बेटा इसको लिख सकता हूं मैं V x इंटू cos 60 डिग्री, क्योंकि बेटा अक्ष पर जो पोटेंशियल था वो किसके कारण आया था? बस केवल KP अपॉन R² के कारण आया। तो देखो इसमें अब अक्ष पर जो पोटेंशियल में पहले निकाल दिया है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 9 × 10⁻8 इंटू cos 60 का मान। cos 60 का मान कितना होता है बेटा? cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 इससे काटे तो कितना देगा? 4.5 × 10⁻8
वोल्ट। ये हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का जो टॉपिक किया था उसके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आंकिक प्रश्न का 7वां क्वेश्चन करते हैं। आंकिक प्रश्न के 1 से लेकर 5 तक हमने कर दिया था। छठा क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले हम उसको डिराइव करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो छठे क्वेश्चन के बार के लिए छोड़ दो, बाद में करवा दो छठा क्वेश्चन। अब देखा जाए आंकिक प्रश्न का जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चलो देख लो। ये कह रहा है √2 भुजा वाले एबीसीडी वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की परिगणन कीजिए। ये देखो विद्युत विभव वाला बेटा चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा, 5वां और 7वां क्वेश्चन जो है एज इट इज डिप्टो कॉपी है। मतलब डिप्टो कॉपी मतलब आपके जो मान है, संख्यात्मक मान है वही चेंज है, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इसको भी आप ही सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। ठीक है, अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक 8वां क्वेश्चन है वो करते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई दे रखी है, ए बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, बराबर दे रखा है 1 मीटर। इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है, इसके प्रत्येक कोने पर कितना आवेश रखा गया है, Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम एंड Q3 बराबर 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया। तो केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, हमें वो निकालना है। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड आउट में V केंद्र पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। केंद्र पर विद्युत विभव का मान निकालना है। चलिए देखो हमारे पास सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। अभी यहां पर भी कोई ज्योमेट्री लगेगी, वो थोड़ी सिंपल ही है, कुछ इसका है नहीं। ए बी सी यहाँ पे रखा हुआ है Q1 चार्ज, या इसको QA कह देते हैं। ए, ये बी और एक हो जाएगा सी। इधर रखा गया है QB चार्ज, इधर रखा गया है QC। ये डिस्टेंस है, ये कितनी है 1 मीटर। सबसे पहले हमें सेंटर के बारे में जानकारी चाहिए, सेंटर से कितने डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को पहले ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहां से देखा जाए कि यहां से भी मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये तो कट गए, यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से जाता है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। अब सबसे पहले अगर 0.5 मीटर है तो हमें क्या निकालना है, एपी निकालना। जो एपी होगा वो सीपी के बराबर होगा और डीपी के बराबर होगा। तो देखो बेटा चित्र से क्या स्पष्ट है, चित्र से क्या स्पष्ट है, एपी बराबर है बीपी के, बराबर है सीपी के, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब एपी निकालने के लिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो एपी निकालने के लिए क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए, ये मैंने मान लिया कौन सा बेटा ओ। तो ए ओ पी में, ए ओ पी में बेटा पाइथागोरस प्रमेय तो लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसलिए नहीं लगा सकते, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं है। थीटा के सामने देखो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो ये तो क्या हो गया लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, और ये क्या होता है आधार। तो हमें आधार और कर्ण में क्या चाहिए, संबंध चाहिए, और आधार और कर्ण में संबंध जो होता है वो किसमें होता है, कॉस में होता है। तो आधार कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे में कर्ण, तो कॉस 30 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा आधार। आधार कितना है उसका ओ है, और ये कितना हो जाएगा कर्ण, वो है एपी। एपी कितना आ जाएगा, एपी बराबर ओ ए बटे में कोस 30 डिग्री। इसका तो मान कितना है हाफ अपॉन में कोस 30 का मान कितना बेटा √3/2। कट गया इसके √3/2, यहाँ पे कितना बच गया 1/√3 इसका आंसर। ठीक है, एपी का। अब विद्युत विभव निकालना है, तो निकाल लो बेटा, जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा
V केंद्र के कारण। तो V केंद्र पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा? VA चार्ज के कारण, VB चार्ज के कारण, BC आवेश के कारण होगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए V केंद्र, VA कितना है? KQA अपॉन में, इसको बेटा के लिए मैं मान लेता हूँ, कॉमन मान लेता हूँ, ये कितना है? R मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना देगा? R प्लस KQB अपॉन में कितना होगा? R, KQC अपॉन में कितना देगा? R। K कॉमन ले लेते हैं और R कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? QA, QB, QC। ये कितना है? 9 × 10 की पावर 9। R कितना है? R ये भी हमने निकाला है, ये था 1/√3 इंटू QA का मान देखा जाए, इसका मान कितना है? 1 + 2 + 3, सभी से माइक्रो कूलम के लिए मैंने कॉमन ले लिया 10⁻6। ऊपर जाएगा तो 9√3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? ये देगा 6 और ये देगा 10⁻3। तो 9 6 कितना बेटा? 54√3 × 10⁻3 वोल्ट आ जाएगा। आज के अंकित प्रश्नों की सीरीज और सम विभव प्रश्नों की इतना ही। कल की जो लेक्चर सीरीज होगी उसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका क्वेश्चन या तो बोर्ड के पेपर में 100% चांस है उसका संबंध निकालने के लिए, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और या फिर कंपटीशन प्रॉब्लम में 101% आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो कल वो टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।